पाकिस्तान की डॉजियर से खुलासा हुआ कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया उसमें कहीं अधिक गहराई तक जाकर हमले किए। भारत ने 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया, फिर पाकिस्तान की 11 सैन्य बेस को बर्बाद किया। यानी पाकिस्तान में कुल 20 ठिकानों के तबाह होने की बात अब तक पाकिस्तान स्वीकार कर रहा था, लेकिन डॉजियर से खुलासा यह कि हिंदुस्तान ने 20 नहीं बल्कि 28 टारगेट को हिट किया और बाकी बचे वो 8 ठिकाने भी। वो कौन कौन से हैं? उसमें पेशावर है, जंग है, उसके अलावा वहां के पंजाब प्रांत का गुजरावाला है, बावल नगर, अटक और छोर। ये सारे वो इलाके हैं पाकिस्तान में जहां भारत ने जिन पर अटैक किया है। रिपोर्ट रही। ऑपरेशन सिंदूर का साइड इफेक्ट, पाकिस्तान के 20 नहीं 28 टारगेट। मुनीर फौज का कबूलनामा हिंदुस्तान ने तबाह कर डाला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कहां, कब और कितना नुकसान हुआ, इसके सबूत सैटेलाइट तस्वीरों से पहले ही सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान के वार से पाकिस्तानी सेना का सैन्य ठिकाना कैसे तबाह हुआ, एयरबेस कैसे धुआं धुआं हुआ, पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट से साफ हो चुकी है। और अब पाकिस्तान का नया कबूलनामा सामने आया है, जिसमें मुनीर की सेना खुद मान रही है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 28 सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। अब पाकिस्तानी डॉजियर भी चीख चीख कर जिन्ना लैंड में हुई जबरदस्त बर्बादी की गवाही दे रही है। पाकिस्तानी डॉजियर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में 28 ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रावलपिंडी, लाहौर, मियांवाली, सरगोधा और डिंगा शामिल है। इसके अलावा सिंध प्रांत में कराची और हैदराबाद को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा, तुर्बत और ग्वादर में भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई की बात भी डॉजियर में कही गई है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और डेरा इस्माइल खान को टारगेट किया गया था। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू में भी भारत की तरफ से कार्रवाई की गई। इसके अलावा दावा किया गया कि भारत ने मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मसरूर एयरबेस और समुंगली एयरबेस को निशाना बनाया था। आतंकवाद में लिप्त रहेंगे, आतंकवाद को भारत के खिलाफ बढ़ावा देते रहेंगे, तो लॉसेस को उन्हें काउंट करना होगा। ये उनका नजरिया है कि वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या वो एक सेंसिबल सिविलाइजेशनल कंट्री की तरह बात बढ़ाएंगे आगे, सिविलाइज कंट्री की तरह, या वो टेररिज्म का साथ दे करके उनके ही साथ खड़े होकर के एक टारगेट बनते रहेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद की सेना ने आतंक के ठिकानों पर चुन चुन कर वार किया था, जिसके बाद आतंकिस्तान के इन ठिकानों में मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा था। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल की टेरर फैक्ट्री हिंदुस्तान के वार से धराशायी हो गए थे और इस दौरान 100 आतंकी भी जहन्नुम पहुंच गए थे। लेकिन हाफिज सईद हिंदुस्तानी हमले में बाल बाल बच गया, जिसका कारण था कि आर्मी चीफ मुनीर ने हाफिज सईद को सेफ हाउस में छिपा रखा है और अब उसी हाफिज सईद को पाकिस्तानी हुक्मरान अपना भाई बता रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में आतंक बसा है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान से पिटने के बाद भी उसकी फितरत नहीं बदल रही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जम्मू कश्मीर में टेरर फैलाने की नई चाल चली है, जिसके लिए तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान यानी TTK नाम से एक नया आतंकी संगठन तैयार किया है। TTK का कमांडर मूसा गजनवी को बनाया गया है। मूसा कभी लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर में एक गिना जाता था। मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश में जुट गया है, मगर भारत पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर शहबाज और मुनीर की शह पर चलने वाले आतंकी नहीं सुधरे तो हिंदुस्तानी फौज उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.